नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भारत की चुनावी व्यवस्था की दुनिया में बहुत गहरी बीमारियां मौजूद हैं। इसीलिए जब भी कोई ईमानदारी से भारत की गहरी परेशानियों को दूर करने का लिस्ट बनाएगा तो उसमें चुनाव सुधार भी जरूर शामिल होगा। मगर चुनाव सुधार के नाम पर वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव जैसा सुधार कभी नहीं शामिल किया जाएगा। वन नेशन और वन इलेक्शन जैसा सुधार भारत की चुनावी व्यवस्था में मौजूद किसी भी तरह की गहरी बीमारी का इलाज नहीं है। भारत की चुनावी व्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि भारत के संसदीय और विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। इन क्षेत्रों से केवल एक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिसके पास चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करने की क्षमता नहीं है, वह चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। इस तरह से भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भारत की 99% आबादी नहीं लड़ सकती है। हकीकत की दुनिया में यह बात पूरी तरह से किताबी हो चुकी है कि भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। इस जगह पर चुनाव सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मगर इस मुद्दे पर किसी भी दल की तरफ से, किसी भी नेता की तरफ से किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर पिछले करीब 40 सालों से बात होते आ रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा ने पिछले कई सालों से इस पर खूब माहौल बनाया है। अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार की तरफ से कानून मंत्री ने लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन बिल के तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया है। सरकार के मुताबिक भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है। इस संविधान संशोधन बिल के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 82, 83, 117 और 327 में कुछ बदलाव करने की बात की गई है। सारे तकनीकी पहलुओं को हटा करके बदलाव को अगर आसान भाषा में बताया जाए, जो बदलाव प्रस्तावित किया गया है वह यह है कि लोकसभा और देश भर की विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाने की बात की गई है। अगर लोकसभा और विधानसभा 5 साल से पहले किसी कारण से भंग हो जाती है तो जितना समय शेष बचा है उस समय के लिए नया चुनाव होगा, जिसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि महाराष्ट्र विधानसभा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और 3 साल में ही भंग हो जाती है तो फिर से चुनाव होगा, मगर शेष बचे केवल 2 सालों के लिए। यानी इस तरह से संशोधन प्रस्तावित किया गया है कि वन नेशन और वन इलेक्शन की व्यवस्था टूटे ना, पटरी पर बनी रहे, लगातार बनी रहे। अब बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आधारित हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया गया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन 18,345 पन्ने की है और जिसमें से केवल रिपोर्ट के जो पन्ने हैं वह 281 पन्ने हैं, बाकी अनेक्चर है। बताइए, रिपोर्ट से ज़्यादा अनेक्चर के पन्ने हैं। विद्वानों की माने तो रिपोर्ट ऐसी है जैसे ऑर्डर करके बनवाई गई हो, जैसे आप केक ऑर्डर करके बनवाते हैं। जैसे नोटबंदी पर आरबीआई से कहा गया था कि नोटबंदी के फायदे के बारे में बताइए, इस तरह से हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट है। तो इस तरह की अनर्गल बातों को छोड़ करके केवल ठोस तर्कों की बात की जाए तो हाई लेवल कमेटी का यह मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से गवर्नेंस की क्वालिटी सुधरेगी। गवर्नेंस की मशीनरी चुनाव से ज़्यादा शासन प्रशासन के काम में लगेगी। चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से सरकारी नीतियां रुक जाती हैं, ऐसा केवल 5 साल में एक बार होगा। अब हाई लेवल कमेटी की तर्कों का जवाब यह है कि गवर्नेंस का काम करने के लिए सरकार को 5 साल मिले होते हैं, विधानसभा को भी और लोकसभा को भी। और अब जब बिहार विधानसभा में चुनाव होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे देश भर में आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता वहीं लागू होती है जहां पर चुनाव की घोषणा होती है, वह भी जब तक चुनाव चलता है तब तक। अगर आचार संहिता की वजह से पॉलिसी पैरालिसिस की इतनी ही चिंता होती तो फिलहाल एक राज्यों के कई चरणों में चुनाव क्यों करवाए गए? कई चुनाव में चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवाता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 साल में सरकार कौन सा ऐसा पॉलिसी का निर्णय ले लेती है
जो इतना दमदार हो कि कहा जाए वाह, सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है। हाल फिलहाल का नियम यह है कि चुनाव आयोग 6 महीने के भीतर पड़ने वाले राज्यों के चुनाव को एक साथ करवा सकती है, मगर चुनाव आयोग का कहाँ चुनाव आयोग रह गई है, वह तो सरकार की चापलूस बन चुकी है। चाहती तो महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव एक साथ हो सकते थे, क्योंकि इन सबको 6 महीने के भीतर ही चुनाव करवा लेते थे ताकि सरकार की जो अवधि है पूरी हो जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस जैसी कोई चिंता कम से कम भाजपा की सरकार को तो नहीं सताती है। अगर चुनाव आयोग एक ही साथ देश भर की विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा का चुनाव करवा सकती है, तो वह किसी राज्य का चुनाव 3 चरण में क्यों करवाती है? उसमें महीने भर क्यों लगाती है? यह तो 15 दिन के भीतर भी संभव है। यही सुधार कर देना चाहिए था। यानी कि आप मंशा देख रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव का खर्चा कम हो जाएगा। यह बात ठीक है कि जब अलग अलग चुनाव करवाने की बजाय एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे तो खर्च में बचत होगी, मगर सवाल है कि कितनी बचत होगी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव करवाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह राशि अगले 5 साल के केंद्रीय बजट का तकरीबन 0.02% के आसपास है। मगर सवाल इस चुनाव के खर्चे को कम करने का नहीं है, उस खर्चे को कम करने का है जो उम्मीदवारों और पार्टियों के द्वारा चुनाव में किया जाता है। इस बार की लोकसभा चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्चे का अनुमान बताया जा रहा है। सवाल यह है कि यह कैसे कम होगा। मोटा मोटी अनुमान लगाया जाए तो देश भर के राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा खर्च हो जाता है। तो आखिरकार यह कैसे काम हो रहा है? जो 5,000 करोड़ रुपए हम खर्च भी कर रहे हैं, सरकार प्रशासनिक संस्थाओं पर खर्च कर रही है, चुनाव आयोग पर खर्च कर रही है, तमाम तरह के लाव लश्कर पर खर्च कर रही है कि चुनाव अच्छे से हो, और चुनाव के वक्त क्या हो रहा है? इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। यानी कि वो पैसा कहाँ जा रहा है कि आप हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद चुनाव में पार्टी और उम्मीदवारों के द्वारा लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जा रहे हैं। तो यह भी सवाल बनता है, इसको रोकने की जरूरत है। इस पैसे को, इस खर्चे को रोकने की जरूरत है। क्या यह वन नेशन वन इलेक्शन से रुकेगा? जवाब है नहीं रुकेगा। तो सवाल है कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार यह बिल लेकर क्यों आई है। राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विद्वान प्रोफेसर योगेंद्र यादव लिखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव सुधार से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 25 सालों में बार बार सिर्फ भाजपा और उसके नेता इस प्रस्ताव की वकालत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय चुनाव का माहौल होने की वजह से विधानसभा में जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होगी उसको अतिरिक्त वोट मिलेंगे, उसको फायदा ज़्यादा मिलेगा। और आज के संदर्भ में जाहिर है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को होगा। यही वजह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत सबसे ज़्यादा भाजपा के जरिए किया जा रहा है, क्योंकि वह अपने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने का फायदा विधानसभा चुनाव में भी उठाना चाहती है। वन नेशन और वन इलेक्शन की एक ठोस आलोचना यह है कि इससे भारत के संघवाद की बुनियादी सिद्धांत पर हमला होता है। मतलब भारत राज्यों का संघ है, भारत का शासन ढांचा इस तरह से बना हुआ है, केंद्र की अलग शक्तियां हैं, राज्य की अलग शक्तियां हैं, और केंद्र और राज्य की मिलीजुली शक्तियां हैं। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। संविधान के प्रावधान का निचोड़ यह है कि केंद्र और राज्य आपस में सामंजस्य बिठा करके काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि केंद्र राज्य की शक्तियों को हड़प ले, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बन जाए कि जो राज्य की विशिष्टता है, जो स्पेसिफिक राज्य होता है, जो उसकी स्पेशलिटी है, जो उसका पहचान है, उसका एक्सप्रेशन ही खत्म हो जाए, उसकी अभिव्यक्ति खत्म हो जाए। भारत के सालों साल का इतिहास यह बताता है कि भारत के राज्य भारत की विविधता को भी दर्शाते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग राज्यों की अलग अलग एस्पिरेशन। वन नेशन वन इलेक्शन से दिक्कत यह है कि भारत के राज्यों की विशिष्टता खतरे में पड़ सकती है। जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा तो लोकसभा के मुद्दे ही हावी रहेंगे। ऐसे में राज्यों को जिस तरह की अभिव्यक्ति चाहिए अपनी परेशानियों के लिए, जो एक तरह की आज़ाद अभिव्यक्ति चाहिए जिस पे लोकसभा का असर ना हो, उस तरह की अभिव्यक्ति मिलने में दिक्कत हो सकती है, और यह संघवाद के लिए खतरा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव तो होता नहीं है,
केवल चुनाव के जरिए एक लोकतंत्र को नहीं चलाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी दिक्कत भी यही हो गई है कि सारी कार्यपालिका और न्यायपालिका राजनीति से संचालित होने लगी है, सरकार के अधीन हो चुकी है, संस्थाएं भ्रष्ट हो चली हैं। सिविल सोसाइटी ना बन करके भाजपा या कांग्रेस की सिविल सोसाइटी बन चुकी है। सड़क पर आंदोलन होने के बजाय सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाल दिया जाता है। पॉलिटिकल पीआर की पार्टियां बन चुकी हैं जो पॉलिटिकल पीआर करती हैं, जो सही काम नहीं करती हैं, प्रबंधन का काम कर रही हैं, ट्रोलिंग का काम होता है सोशल मीडिया पर। यह विचार विमर्श लोकतंत्र में हो रहा है। चुनाव के नाम पर जो होता है उसमें कई तरह की धांधली है। फिर भी चुनाव एक ऐसी जगह है जिसके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को बचाए रखने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए कुछ लोगों का यह कहना है कि जो लोग केवल चुनाव के जरिए भारतीय लोकतंत्र को सोच पा रहे हैं वही वन नेशन और वन इलेक्शन की ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं। जो लोकतंत्र को समग्रता से सोच रहे हैं, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सोशल मूवमेंट, इन सब के साथ जो सोच रहे हैं, उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से ना तो किसी के फायदे का अंदाजा लगाया सकता है और ना ही किसी तरह के नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। भविष्य में क्या होगा वह तभी पता चलेगा जब वह लागू होगा। एक अच्छी बात यह हो सकती है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा तो साल भर चुनाव पर जितनी गैर जरूरी चर्चा होती है वह कम होगी। मतलब एग्जिट पोल ओपिनियन जैसे जो ये बेकार की बातें होती हैं वो कम होंगी। 5 साल लगातार इलेक्शन मोड में रहने से अच्छा है कि एक ही वक्त में सब निपट जाए। मगर इसके बावजूद भी असली बात तो यही है कि वन नेशन और वन इलेक्शन से भारतीय चुनावी राजनीति की किसी भी गंभीर बीमारी का हल नहीं निकलता है, किसी भी गंभीर परेशानी का हल निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है। शुक्रिया।